हेलो हाय दोस्तों, खाना बन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो आज मैं बहुत सारा कचरा वचरा लेकर क्या बैठी हूँ। जो कार्डबोर्ड वगैरह देखो, आप तो फेंकते रहते होंगे इन कार्डबोर्डों की। ये कार्डबोर्ड बहुत ही काम की चीज़ है, हमारे बहुत ही यूजफुल होती है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, सबसे पहले अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो यूज की है, नहीं तो आप इन्हें फेंक दें। बहुत ही अच्छे रहते हैं। जैसे चावल के कट्टे वगैरह आते हैं हमारे गार्डन में, देखो चावल वगैरह लेते ही रहते हैं सभी, आटा वगैरह भी लेते हैं कट्टे वगैरह में। बहुत अच्छे, मतलब इनके इतने अच्छे ग्रो बैग बनेंगे तो इतने अच्छे तो आप मार्केट से भी लेंगे पैसों के, वो भी नहीं इतने अच्छे। मजबूत रहते, बहुत मजबूत रहते हैं और कलरफुल बड़े सुंदर सुंदर रहते हैं। छोटे बड़े सब साइज के होते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको पालक, धनिया, मेथी और टमाटर ग्रो करके बताऊंगी। हम घर में किचन में जो हमारे मेथी रहती है, धनिया रहता है साबित, और टमाटर भी हम लाते रहते हैं, उस टमाटर से ही हम बहुत सारी सब्जी उगा सकते हैं। और बिना मिट्टी के ही ग्रो बैग भर के बताऊंगी। थोड़ी सी मिट्टी यूज करूंगी बस, जरा सी, क्योंकि मिट्टी हम ज्यादा भी भर लेंगे तो हमारा ग्रो बैग उठने में भी परेशानी रहेगी। हमारा मतलब प्लांट भी ज्यादा मिट्टी भर देंगे तो हमारा हेल्थी भी नहीं होगा। जो प्राणी मतलब फ्री की चीजें सारी, मेरे कचरा वचरा आपके लिए तो कचरा ही है सब। जो हमारे गार्डन में से जो भी निकलता है कूड़ा कचरा, जो पत्ते वगैरह होते हैं, हमें न्यूट्रिशन होते हैं, इनमें ये खाद बन जाता है हमारा। इन सब से मैं आज आपको इस वीडियो में पॉट भर के बताऊंगी और धनिया, मेथी, पालक और टमाटर लगा के भी दिखाऊंगी। प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं हमारे पॉट बनाने, हमें फ्री के पॉट चाहिए। देखो, क्योंकि हम गार्डनिंग करते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो घर वाले भी हमारे परेशान रहते हैं कि इतना पैसा खर्च करती है, अभी कुछ आता तो है नहीं पैसा वैसा, और इतनी खर्च करती रहती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं पैसे कम खर्च करूँ और मैं फ्री की गार्डनिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, फ्री के। और देखो, ये हमारे चावल के कट्टे तो घर में आते, कितने सुंदर हमारा इसका ग्रो बैग बनेगा। 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। ना तो सिलाई करूंगी, नहीं कुछ करूंगी, बिल्कुल बहुत सुंदर सा। देखो मेरा कितना अच्छा ग्रो बैग बन के तैयार हुआ है। हम थोड़ा और इसे नीचा कर लेंगे। देखो मेरे चावल का कटाई कितना अच्छा, मल्ला 24 इंची का सा होगा मेरा। और इसमें देखो हमें ना तो छीत करने की जरूरत पड़ेगी, ना पत्थर रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कट्टे में पानी हमारा रुकता नहीं है हमारा। मतलब इतनी अच्छी सब्जी ग्रो होती है, बहुत अच्छी। मैं और ये मेरी प्लास्टिक है, आप इनका भी बहुत सुंदर पॉट बना दो। कितना अच्छा चौड़ाई है। मेरे कई चल भी रहे हैं प्लास्टिक के नीचे, इनमें छीत करने पड़ेंगे आपको। अगर जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आप लेते हैं, आपके घर में आती है, पिन्नी भी यूज कर सकते हैं, काफी 1 साल तक चल जाती है। क्योंकि धनिया वगैरह, हमारा मेथी वगैरह जो होते हैं, हमारा सर्दी के मौसम में लगती है, कि इस एक बार का काम कर देंगे आपका। ये भी बहुत अच्छी, इनका भी बनाना चाहते। देखो जरा सी बस रबड़ लगाइए, मैं नीचे कुछ नहीं, नीचे जो डिजाइन खूब अच्छा आ रहा, खूब मिट्टी रुक जाए, कहीं नहीं हलते नहीं कुछ रहता। नहीं तो आप ये कट्टों के करेंगे, कट्टों के तो इतने अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे। इनमें पानी भी नहीं रुकता, साइड से भी निकल जाता, नीचे से निकल जाता है इनका। कितना भी पानी डाल दो, अगर तुम पानी भी, मतलब ये नहीं रहेगा कि इसमें पानी हमारा खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे ज्यादातर प्लांट खराब जो होते हैं इसी डर से होते हैं कि उनमें पानी रह जाता है। हमारा पानी हमारी उसके ड्रेनेज होल से निकलता नहीं, कभी कभी मट्टी या कुछ मान लो, तो हमारा पॉट खराब करने, मतलब प्लांट खराब होने का डर रहता है। लेकिन इसमें कोई डर नहीं है आपको। इतना सुंदर बना, देखो आप खुद देख रहे हैं कि इसकी गहराई कितनी अच्छी बनी है, कितनी चौड़ाई है देखो। और पकड़ना भी चाहें तो आप वैसे पकड़ ऊपर को करके इसे आप कहीं ले भी जा सकते हैं। आप कहीं मतलब एक दूसरी जगह रखना चाहते हैं, जैसे धूप में ओस से बचाना चाहें, जैसे जैसे रात को, तो साइड में छजरी वगैरह के नीचे रख दो। और देखो कितने सुंदर सुंदर आते हैं हमारे, आलू वगैरह लेते, कुछ भी लेते हैं, जैसे कितने अच्छे बना। इसमें आपको मैंने देखो ये पॉट बना लिया, इसका भी देखो मैं आप पॉट बना के बताऊंगी आपको। हम देखो एक नीचे से एक साइड से मोड़ लेंगे थोड़ा सा, जैसे ऐसे करके यहाँ से सबसे नीचे से लास्ट से मोड़ लेंगे। और फिर देखो मैं रबड़ लगा दूँ, मैं ये वाली रबड़ यूज करती हूँ, ये बिल्कुल नहीं पानी नहीं गलती, नहीं कुछ गलती। और ये 1 रुपए की एक आ जाती है रबड़, बहुत अच्छी रहती है। मैं ऐसे ऐसे करके इसमें बांध दूंगी अच्छी तरह से। देखो मैंने यहाँ से ये बांध दी है, फिर इधर साइड से हम देखो अंदर से फिर इसे उल्टा कर देंगे। हम वाइट साइड में रखेंगे तो हमें वाइट तरह कलर का पॉट लगेगा हमारे। इधर से भी नहीं रखना चाहें आप, क्योंकि इसमें बीज वगैरह, इसमें नाम वगैरह लिख रहा है, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगे आपको, तो इधर से कर लें तो हमारा वाइट कलर का पॉट बहुत सुंदर लगेगा। हम इसे उल्टा कर देंगे। देखो हमारा 2 मिनट भी नहीं लगे, कितना अच्छा ग्रो बैग बनके तैयार हुआ। वाइट कलर कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप कहीं लटका, देखो इसमें वो भी हम इसे पकड़ के हम एक दूसरी जगह रख सकते हैं। कहीं आप धूप या छांव में रखना चाहें तो इसे तब भी रख सकते हैं। इतना अच्छा, मतलब खूब बड़ा बना हुआ, आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं, धनिया वगैरह लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं। गहराई भी ग्रो बैग, अगर इसकी कम भी गहराई करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इसे और ज्यादा फोल्ड कर दें, दो बार फोल्ड कर दें, और मजबूत हो जाएगी इसकी किनारी वगैरह। अगर गहराई भी कम करना चाहते, बहुत
सुंदर पॉट बन, देखो ये ऐसे ये मेरा पॉट बन के तैयार हुआ। कितने अच्छे हैं, फ्री के हैं हमारे, क्योंकि चावल वगैरह तो हमारे आंगन फेंकेंगे ही हम इन कट्टों को, क्यों हम मार्केट से लें पैसों के बेफालतू। और हम ऐसे सुंदर से ग्रो बैग बनाने, एक दो और मैं बना लूंगी अभी। देखो हमारे ग्रो बैग बन के तैयार हुए नहीं भरने के लिए जैसे कार्डबोर्ड वगैरह आता है, इतने अच्छे रहता है कार्डबोर्ड का हमारा मिट्टी भी तैयार हो जाती है कार्डबोर्ड की। मैंने अपने चैनल पे डाला था, इतना अच्छा रहता है ये कार्डबोर्ड, हमारे मिट्टी के पीएच लेवल को बढ़ा देता, बहुत ही अच्छा रहता है कार्डबोर्ड। हम जैसे कोई किचन कंपोस्ट वगैरह भी बनाते तो भी हम कार्डबोर्ड लेते हैं। ये कार्डबोर्ड के जो पिन वगैरह कुछ हो, पिन्नी वगैरह आप उसे हटा दीजिए। मेरे कागज का कार्डबोर्ड है, इस पे पिन मैंने सब हटा दी, इन्हें थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके हम अपने सारे प्लांटों में डाल लेंगे। देखो इनके नीचे सब मैंने कार्डबोर्ड तोड़ के, मेरे पास बहुत, क्योंकि मैं कभी कार्डबोर्ड फेंकती नहीं, क्योंकि मुझे गार्डन में काम ही आता है, किचन कंपोस्ट वगैरह बनाती हूँ तो आ जाता है। नीचे गमले लगाती हूँ, बड़े बड़े पॉट लगाती हूँ, उसमें काम आ जाते हैं। इसे लगाने के बहुत फायदे हैं हमारे, मतलब मिट्टी के पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं ये कार्डबोर्ड, और हमारा मतलब मिट्टी भी कम लगती है और गमला भी हमारा हल्का रहता है, बहुत ही अच्छे रहते हैं। आपको पता कागज है हमारा ये कार्डबोर्ड, जैसे ब्राउन का वो है, तो ये गल भी बहुत जल्दी जाता है, और नीचे हमारा मतलब मिट्टी भी हल्की रहती है, ग्रोथ जैसे हमारा पौधा ग्रोथ करता है, जड़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है, खुली जड़ रहती है तो और अच्छी ज़्यादा फैलती है, तो और अच्छी हमारी ग्रोथ करती है। हमारे बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये हमारे गार्डन में। देखो सभी में मैंने 4 गमलों में, एक में मैं मेथी लगाऊंगी, एक में पालक लगाऊंगी, एक में धनिया लगाऊंगी, एक में टमाटर की पौध लगाऊंगी। आज मैं आपको सब दिखाऊंगी। ये मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें कार्डबोर्ड डाल लिया इसमें, और थोड़ी हम इसमें ये लौकी के, आलू की, मूंगफली भी है थोड़ी सी मेरी इसमें, और सभी के छिलके हैं मेरी थोड़ी। आपको पता है हमारी इसमें नाइट्रोजन कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, मैग्नीशियम भी होता है, हमारा फास्फोरस भी होता है केले आलू के छिलके में, पोटास होता है, ऑरेंज के भी छिलके हैं कुछ मेरे, देखो ये ऑरेंज के छिलके हमारे, विटामिन सी होती है, मतलब बहुत अच्छा हमारे। थोड़े थोड़े डालने हैं आपको, मैं सभी में थोड़े थोड़े ऊपर से ये डाल दूंगी। हमारा देखो ये खाद भी बन जाएगा, हमारे कई काम हो जाएंगे। ये भी छिलके हमारे आपके किचन में, केले वगैरह भी खाते रहते हो, मूंगफली भी आ रही है आजकल हमारे, तो आप इन सबको फेंकते रहते। ये हमारी गार्डन बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रहते हैं इसमें, सभी में थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल लेंगे। हमारे मतलब खाद डालने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फिर हमारा, हम जैसे खाद डालते हैं हमारे पौधा, और ये अभी जैसे अभी हमारे पौधा उबजेंगे और इन्हें कंपोज होने में भी टाइम लगेगा। केले वेले के छिलकों को आपको ये ध्यान रखना है, केले के छिलके सुखा के ही डालें। इस सर्दी में तो बिल्कुल आपको सुखा के डालने हैं, क्योंकि इसमें शुगर होता है केले में, तो हमारा चीटी होने का डर रहता है सर्दियों में, तो आपको सुखाने के डालें। तो कितना काला हो गया, कितनी मतलब इसमें न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा केले के छिलके। और देखो मैं गार्डन का जैसे कोई जैसे हमारे पत्ता सूखा निकलता, कुछ निकलता, उसे कंपोज होने के लिए डाल देती है। थोड़ी थोड़ी आपको ये मिट्टी भर लेनी है हमारा। देखो इससे इतनी अच्छी मिट्टी बन जाएगी, हमारा ये पॉट भर जाएंगे फ्री में ही। देखो थोड़े थोड़े तो गलने भी लग गए हैं हमारे सब, ये जो गार्डन में जो हमारे पत्ते वगैरह सूखे हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, मैं उसे मिट्टी में डालकर कंपोस्ट के लिए डाल देती हूँ। ये भी अभी अच्छी तरह से कंपोस्ट नहीं हुआ है, जैसे कटिंग वगैरह करी है, कोई पत्ते सूख रहे थे हमारे, तो वो सब में गमले में भर के रख देती हूँ, ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ, थोड़ा खाद डाल देती हूँ, बहुत अच्छे कंपोज हो जाते हैं, तो इसी में भर देती हूँ मैं। कुछ दिन बाद हमारी मुझे आज ज़रूरत है इन पोटों को भरने के लिए, तो बहुत अच्छे कंपोज होंगे। देखो कुछ कुछ तो होने भी लग गया नीचे से, देखो बिल्कुल काले पड़ रहे हैं हमारे सभी 4 गमले में। हम इसमें ऐसे भर लेंगे। देखो हमारे गमले भरने वाले हैं, और मिट्टी भी अभी हमारी बिल्कुल यूज नहीं हुई है। अब थोड़ी थोड़ी हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे अपने प्लांटों के, मतलब इतने अच्छे ये न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे हमारे इस पौधे प्लांट जो हम बोएंगे, और अच्छे हेल्थी भी हो जाएंगे हमारे प्लांट। हम सारे जो कचरा है, पेड़ पौधे, सूखी पत्ती वगैरह है, सभी को डाल देंगे। और देखो ये मिट्टी तो मेरी आपने वीडियो देखी होगी, प्लीज आपको पसंद भी बहुत आई थी। 2 किलो मिट्टी की 20 किलो मिट्टी बना, कितनी शक्तिशाली मिट्टी है। इसमें कुछ नहीं मिलाऊंगी, हल्दी वगैरह, मेरे नीम के पत्ते वगैरह सब कुछ है इसमें। अगर आपने नहीं देखी हुई तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर देखना, बहुत ही शक्तिशाली मिट्टी है। तो कितनी भुरभुरी सी मिट्टी है, हमें ऐसी ही अपने प्लांटों को होनी चाहिए। और थोड़ी थोड़ी हम सभी प्लांटों में अब मिट्टी डाल देंगे। देखो हमारी मिट्टी भी कम लगेगी, हमारा पौधा भी हेल्थी होगा, और हमारा प्लांट भी फट जाएगा हमारे कम मिट्टी से। देखो मिट्टी तो इतनी ज़्यादा, देखो ज़्यादा मिट्टी हम ले भी आए कहीं से, ये नहीं खेत वगैरह में से, तो ज़्यादा मिट्टी से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारा प्लांट भी भारी होता है। देखो मिट्टी सारी मिट्टी डाल दी, मिट्टी भी ज़्यादा चाहिए थी मुझे। इन प्लांटों में काफ़ी मिट्टी आएगी। ये ग्रो बैग जो बनी है मेरे 20-20 इंची के तो होंगे मेरे ये ग्रो बैग, और चौड़ाई भी बहुत है इनकी, काफ़ी है इन कट्टों की चौड़ाई, चावल वालों की चौड़ाई भी। बहुत सारी मिट्टी मुझे चाहिए थी फिर।
देखो चारों ग्रो बैग बन के भर के तैयार हो गया। अभी ज्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे हम, इसमें अभी बीज बोएंगे। देखो चारों मेरे बन के तैयार हो गए, पर मैंने मिट्टी डाल ली है सभी में। देखो 4 चीज लगाऊंगी आज मैं आपको। सब मेरे ग्रो बैग भर के तैयार, फ्री में ही ग्रो बैग भर के तैयार हो गए, खूब शक्तिशाली मिट्टी से। क्योंकि इसे जो छिलके थे हमारे फ्री के, इसमें न्यूट्रिशन भी है। हमारे पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ भी करेंगे इन डाल के, जो आप फेंकते रहते हैं फ्री की चीजों को। और अब मैं आपको लगा के बताऊंगी। देखो आपको, ये तो हमारी मेथी है। मेथी हमारी आपके किचन में रहती है, फ्री की है, क्योंकि मेथी के भी आप कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। मेथी तो डलती है हमारे घर में। ये मैंने 1-2 चम्मच मेथी भिगो दी है मैंने। ये रात को भिगोनी है, मैंने रात को भिगो दी। देखो फूल भी रही है, आप देख रहे होंगे फूल गई है मेरी मेथी। और ये पालक का मैं ये लिपाव से लेके आई हूँ, उससे नर्सरी से लेके आई थी। इसके बीज मैंने ऐसे लगाने हैं, आप इसे ले आओ। ये मुझे 20 रुपीज़ का मिल गया, ज़्यादा भी नहीं मिलेगा आपका। बहुत ज़्यादा पालक हो जाएगा आप मार्केट, और ताज़ी रहेगा, घर का रहेगा आपका पालक। और ये धनिया भी आपके घर में रहता ही है। ये धनिया को आपको भिगोना नहीं, आप ऐसे ले लें और थोड़े पत्थर वगैरह से में इसे मिक्स सा कर लेंगे। पत्थर वगैरह से कूट लें थोड़ा सा, इसके एक 2 टूक हो जाए। थोड़ा धनिया आप सही सा ले, मार्केट से लेना चाहे ले लें, लेकिन मैं घर का ही ले रही हूँ। और टमाटर, देखो 1 टमाटर से ही हमारे कम से कम 10 प्लांट उग जाएंगे, पौध हो जाएंगी हमारी। फिर हम अपने उसमें अलग अलग लगा देंगे। मैंने पहले वीडियो देख रखी हो आपने, तो मैंने ऐसे ही काट कर एक ही टमाटर से कम मेरे 20 पौधे उग गए थे। मेरी चैनल पर आप जाकर वीडियो देखना, मैंने पहले डाल रखी है। अब मैं ये दोबारा लगा रही हूँ इसमें। देखो इससे हम कर लेंगे। सबसे पहले हम पालक लगाते हैं। देखो पालक का ये पाउच हम काट लेंगे। देखो इसमें मेरी पालक खोली है, इसके ऐसे बीज निकले हमारे पालक के। और आप आराम से ऐसे करके ऐसे ही डाल दें सारे इसमें। ये नहीं कि आपको किनारी कोई वैसे बनाने, ऐसे करके थोड़ा सा हल्की सी मिट्टी को ऐसे कर दें ऊपर से, या थोड़ी सी और मिट्टी ऊपर डाल दें, कुछ चिड़िया वगैरह चुग ना ले जाए हमारे इनको बीजों को। और फिर हम ऊपर से पानी डाल देंगे। और देखना आपकी बहुत जल्दी हमारी पालक उग के आएगी, बहुत जल्दी। 15 दिन में मैंने पहले भी कर चुकी हूँ। पहले मेरी वीडियो डिलीट हो गई, पहले मैं आपको बता रही थी, तो वो पता नहीं कहाँ मेरी डिलीट हो गई वीडियो। पहले भी बताई थी, मेरी पालक कम से कम 15 दिन में ही उग गई थी। देखो कितनी अच्छी। हम ऐसे करके थोड़े से ऊपर से और मिट्टी डाल देंगे। और धनिया को थोड़ा हम पत्थर से कर लेते हैं। देखो धनिया मैंने कर लिया पत्थर से। देखो हमारा टूट के ज्यादा तोड़ना नहीं है आपको, ज्यादा भी एकदम ये नहीं करना कि मैं पीसना नहीं है। इसके दाने से तो हो जाए, किसी के रहेगा एक आध तो कोई वो नहीं। हमारे काफी दाने टूट गए, मैं पत्थर से कर ले। ये हाथ से आपस में करके रगड़ के करोगे तो भी हो जाएगा। ऐसे आपको इसमें ऐसे करके डाल देना आपको, फिर हाथ से कर दें आपको, ऐसे करके मिला दें आपको धनिया। ऊपर से आप और मिट्टी डाल दें, आप ऐसा ना छोड़ें, क्योंकि हमारे ऊपर से मिट्टी डल जाएगी तो और अच्छा रहेगा। हमारी कुछ चिड़िया वगैरह गार्डन में रहती हैं, गिलहरी वगैरह भी आ जाती है, तो ये सारी चुपके ले जाएंगी हमारे इन दानों को, तो हमारे फिर ग्रोथ नहीं होगी। देखना धनिया भी आपका बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा आपका रहेगा। और फ्री का घर की चीज तो खाने में थोड़ा अलग ही रहता है। हमारी केमिकल भी नहीं डालूंगी मैं, घर की फर्टिलाइजर डालूंगी, तो और अच्छा हेल्थी धनिया आएगा हमारा। और सर्दियों में तो धनिया पत्ता चटनी वगैरह खाओ, सब्जी वगैरह में डाल के बहुत ही स्वाद आता है अलग ही। देखो मैंने मेथी का पानी निकाल लिया। देखो 1 चमची भिगोती हूँ, कितनी सारी मेथी हो गई हमारी, कि को फूल के काफी हो जाती है। इस पानी को भी ना फेंके, मेथी बहुत अच्छी रहती है हमारी। पेड़ कोई सी पौधे में आप प्लांट में डाल दें इस पानी को, ऐसे भी डाल सकते हैं, ये हमारा फर्मेंट नहीं है, या थोड़ा सा और पानी मिलाकर डाल सकते हैं। हम इस पानी को ना फेंको। ये मेथी ऐसे हम इसमें अब ऐसे करके इसमें ऐसे करके लगा दूंगी हाथ में लेके। आप इसे भी ऐसे चारों तरफ ऐसे करके फिर हाथ से फैला देंगे। हम एक जगह नहीं होनी चाहिए, कभी एक जगह ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे हाथ से करके हम ऐसे करके चारों तरफ फैला देंगे। और इसके ऊपर मेथी के ऊपर भी हम मिट्टी डाल देंगे। मेथी भी बहुत अच्छी लगती है, मेथी के पराठे वगैरह बनाओ, कुछ भी बनाओ, साग वगैरह बनाए तो मेथी जरूरत होती है। आपकी घर में फ्री की चीज़ों से मेथी आपकी उग जाएगी। देखो मैंने सारे कर, ऊपर से मुझे मिट्टी और डालनी है सब में। और ये टमाटर की स्लाइस काटनी है हमें, इसके एक में से बीच में से हमें कट करना है टमाटर के मैंने 2 भाग कर लिए हैं हमने टमाटर के। ये बीज से ना ऐसे आप ऐसे करके निचोड़ दें आप थोड़ी। ये बीज गिर रहे हैं ना हमारे टमाटर में, मैंने पहले ही लगाया था। अब मेरी जाकर वीडियो देखना, कम से कम इतने सारे पौध हुई थी मेरी। मैंने कम से कम पड़ोसियों को भी दी थी। मैं इतने सारे पौधे लगा के क्या करूँगी, कम से कम 10-12 पौध हो गए थे और ज़्यादा इससे सारी को। आप ऐसे करके इसके बीज है ना, अब ऐसे करके एक टमाटर से आप कम से कम बहुत सारे, जहाँ भी ये बीज गिरेंगे ना वहीं इसका पौधा उग जाएगा हमारा। आप ऐसे कर लें, सारे को ऐसे कर लें। फिर ऊपर से आपको मिट्टी डालनी है, जो भी इसके बीज हो सभी को ऐसे करके निकाल देंगे हम सभी। मैंने देखो इसमें से कोई भी बीज नहीं बचा, सब बीज निकल गए। जहाँ भी ये बीज निकल रहे हैं थोड़ा ऐसे करके हाथ से और थोड़ा इधर उधर कर दो, कहीं एक जगह ज़्यादा उग जाएंगे फिर हमारे। देखो मैंने अलग अलग कर दिए हैं सारे। फिर ऊपर से सब में मैं मिट्टी डाल दूंगी अब।
देखो मैं सब में अब थोड़ी थोड़ी, आप ऐसे ऊपर से ऐसे ज़्यादा नहीं करनी है, अब थोड़ी थोड़ी बुरक दें, क्योंकि बुरक देंगे तो इनमें हवा भी नहीं लगेगी हमारे इन बीजों में, और हमारे जल्दी हमारे उगेंगे बीज। ऐसे सभी प्लांटों में थोड़ी, तो 2-2 3-3 4-4 मुट्ठी देख ले, बड़ा है तो हमारा पॉट जैसे हमारा बड़ा है तो इसमें 2-3-4 मुट्ठी डाल दूँ, मतलब हमारे ये जो बीज दिख रहे हैं ये थोड़े ढक जाए हमारी मिट्टी से, ये ढकनी चाहिए हमारी गिलहरी वगैरह भी नहीं खुदेंगी, चिड़िया वगैरह भी नहीं आएंगी, जो भी अच्छी तरह से आप इसे ढक दें और ऐसे कर दें ऊपर से, क्योंकि और जल्दी हमारा फर्मेंट होती और जल्दी हमारे ये बीज उगेंगे। फिर हमारे मैं सभी प्लांटों में, सभी जो मेरे इन सब में मैंने ऊपर से डाल दी, थोड़ा थोड़ा हम हाथ से भी कर देंगे तो और जल्दी हमारे हो जाएंगे ये, क्योंकि हमारा बीज अंदर को जाएगा। अगर मैं ऐसे खुला छोड़ देती तो इन्हें चिड़िया वगैरह भी लग जाती और इनमें हवा और ओस भी ज़्यादा लगती है, तो जितनी थोड़ी गर्माई सी मिलेगी नहीं ना इसे मिट्टी डाल के, तो और जल्दी हमारे उगेंगे। आप हो सकता है तो आप एक आध दिन इन्हें ओस पाले से दिन में धूप तो लग जाए, एक दिन तो आप ऐसे ही रहने दें। अब मिट्टी दे, इसमें मैं पानी दे दूंगी, पानी की तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें हमारा पानी तो निकल ही जाएगा। हम प्लांट में तो ये बताते हैं कि हमारा पानी रुकना नहीं चाहिए, हमारे पोट में पानी रुक जाएगा तो जो भी कोई बीज वगैरह डालते हैं वो गल जाते हैं, हमारे ग्रो उपज के भी नहीं आते हैं, कोई चीज़ होती है तो इसमें तो हमें कोई टेंशन नहीं ग्रो बैगों में, पानी तो हमारा रुकेगा ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। और इसमें हम मतलब पानी तो हमारा इसमें बिल्कुल रुकेगा ही नहीं हमारा बिल्कुल भी, बहुत अच्छी मतलब पानी डालोगे तुरंत इसमें कट्टे में, इसकी टेंशन तो हमें बिल्कुल है ही नहीं हमें। बस आप इसे मतलब 1 या 2 दिन बस धूप तो दिखा दें इसे, थोड़े हम आज छजरी वगैरह के नीचे रख दें, थोड़े ओस वगैरह से थोड़े बचे रहेंगे तो हमारे मतलब और जल्दी ग्रोथ हो गया। अगर टेरिस पे भी रखना चाहते हैं तो अगर आपकी ग्रीन नेट वगैरह लगी है और जैसे बड़े बड़े प्लांट है ना उनके पास में को नीचे को रख दो, मैं ऐसे ही रख दूंगी क्योंकि उन्हें डायरेक्ट ओस नहीं पड़ेगी मेरे इसमें प्लांट में, और मॉर्निंग में धूप भी लगेगी। मैं तो ऐसे रखूंगी इसमें, और जो बड़े बड़े जैसे गुड़हल गुलाब वगैरह के बड़े बड़े हो रहे हैं, हमारे कनेर वगैरह के, अपराजिता का काफी घना, उसकी हर किसी के नीचे आप एक एक पॉट उसकी साइड में रख दो, उसकी ओस हमारी धूप भी लगे हवा भी लगे और इस पर हमारी ओस भी नहीं पड़े। देखना आपके हमारे मेथी के, पालक के, धनिया आपके घर के फ्री के खाओगे और थक भी जाओगे आप, आपको बाहर से लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और सब फ्री की चीजें यूज करी हैं। आपने देखा कितने बड़े बड़े ग्रो बैग है, मैंने सभी फ्री की चीजों से भरे हैं। मैंने थोड़ी मिट्टी अभी कम डाली है क्योंकि हम ज्यादा मिट्टी कर देती मैं तो हमारे मतलब उपजने में भी इसे टाइम लगता, क्योंकि पानी डालती, पानी कई दिन में सूखता हमारा तो हमारे जल्दी हो भी नहीं पाते। लेकिन ये कचरा फ्री की चीजें, इनसे हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेंगे और मुझे कुछ दिन फर्टिलाइजर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ दिन बाद ही जब इसे फर्टिलाइजर हमारा ग्रोथ करेंगे, प्लांट होंगे तो इसे फर्टिलाइजर की भी जरूरत पड़ेगी, तो नीचे से इसे फर्टिलाइजर मिलता रहेगा और इसकी जड़ भी बहुत हल्की रहेगी। आप ऐसे ही अपने घर की जो कार्डबोर्ड वगैरह है, कट्टे वगैरह आते हैं, प्लीज आप इन्हें ना फेंके। अगर गार्डनिंग करते हैं, देखो फ्री की गार्डनिंग करते हैं तो और भी अच्छा लगता है हमारा, और घर वाले भी हमें कुछ नहीं बोलते, हम फ्री की करते हैं। थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च होता है तो घर वाले भी बोलने लग जाते हैं। फिर आप फ्री की गार्डनिंग करें, घर की फ्री की, उन्हें अपने घर वालों को सब्जी खिलाएं, पालक मेथी सरसों वगैरह आप फ्री के खिलाएं उन्हें। आप टमाटर के जो मैंने इसमें बीज बोगे, देखना आपने मेरे पहले भी बीज डाल रखी है, कम से कम ऐसे ही मैंने कम से कम मेरे 15-20 पौधे उबज के आए थे, बहुत ज्यादा। देखो दूसरी जब उबज के आएंगे आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट, मैं आपको फिर वीडियो बनाऊंगी। बहुत अच्छे रहते हैं कट्टे वगैरह, हम फ्री के कार्डबोर्ड वगैरह, हमारे छिलके वगैरह, इनसे हम फ्री की सब्जी उगा सकते हैं अपने गार्डन में। हेल्थी भी रहती है हमारी और ऑर्गेनिक भी रहती हैं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।